बाबुल कांगना छूटे ना। तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो फैसल? अब हम यहीं रहेंगे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम यहीं रहोगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझसे इंतकाम ले रहे हो फैसल? यही हम दोनों का अंजाम है। फैसल, भाभी यहाँ कैसे रहेंगी यार? किराया भी तो कम है ना, इससे ज़्यादा तो मैं दे भी नहीं सकता। मगर तुम्हारे पास ना तो कोई सामान है, ना बिस्तर, ना बर्तन। अंदर एक चारपाई पड़ी है बस यार। मकान मिल गया, घर हम खुद ही बना लेंगे। यार तू कहे तो मैं खाला बिल्कुल नहीं यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए अपनी बाइक की चाबी और कुछ पैसे ले, दूध और अंडे डबल रोटी ला दे यार। अरे यार, तेरे पास तो पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं है। तू ठहर, मैं घर से कोई सामान लेकर आता हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। रखिए। फैसल, तुम बहुत जालिम हो। ना तुम्हें मेरा ख्याल है और ना ही अपने बच्चे का। परवाह है मुझे अपने औलाद की। मैं अपनी औलाद को तुम्हारे पापा के टुकड़ों पे नहीं पलने दूंगा, समझी? आओ कमरा दिखाओ। हम यहाँ नहीं रहेंगे फैसल। कहा ना, अब हम यहीं रहेंगे और जैसी कोई बेहतर गुंजाइश होगी मैं दूसरा मकान देख लूंगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ राइमा। अब तुम अपनी सारी आसाइशें भूल जाओ, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमें अपनी जिंदगी से अलग कर दिया और यही हमारी जिंदगी है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पापा ने हमें घर से निकाला। क्या जरूरत थी उनके सामने इतराफ करने की? बस इतना ही हौसला था मुझ में। और फिर पापा हमें घर से क्यों ना निकालते? हमने उनका घर उजाड़ दिया। वो मेरा घर था, मैं मरते दम तक वहां से ना निकलती। तो अब यही समझ लो कि तुम्हारा जनाजा उठ गया है वहां से। फैसल, यही तुम्हारा घर है, सफाई करो। अरे बाबर, क्या घर छोड़ के जा रहा है? नहीं यार, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा। मैं तो फैसल का घर सेट करने जा रहा हूँ। क्या फैसल भाई? हाँ यार, तेरा भाई फैसल, वो अपनी बीवी को लेकर चाचा अफजल के घर आ गए। चाचा अफजल का घर? वो घर तो बरसों से बंद पड़ा है यार। यार बड़ी बुरी हालत है उन लोगों की। उनके पास ना कुछ खाने को है, ना कुछ पहनने को, ना ही कुछ पीने को यार। और भाभी भी हर वक्त रोती रहती है। मुझे तो लगता है कि फैसल उन्हें जबरदस्ती लेकर आया है। अच्छा, ये क्या हो गया यार? अच्छा तू एक काम कर, ये सामान लेकर जा, मैं कुछ खाने के लिए घर से लेकर आता हूँ। चल ठीक है, तू निकले। ओके ओके। क्या कह रहे हैं? जिन-भूत है उस घर में, फैसल को भी पता है? अम्मा, बाबर सामान लेकर जा रहा था भाई के लिए। अम्मा चलिए ना, भाई और भाभी को वापस ले आते हैं। अरे मेरी जाती है ज्योति, जिनों में रहे या चुड़ैलों में, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और उस बहू से तो अल्लाह बचाए, ये फैसल ही है जो मजनू बना फिर रहा है। अम्मा, भाभी के अब्बू तो करोड़पति हैं, फिर भी भाभी ऐसा। अरे नापड़ इन गोरख धंधों में कुछ हुआ होगा तभी तो बाप ने घर से निकाल बाहर किया है। हाँ, अब कहाँ गए डायमंड, वो बंगले, दौलत आ गई ना अपनी औकात पर। अच्छा घर में कुछ खाने को तो होगा, लाए दे, मैं दे आता हूँ उनको। खबरदार, जो अब तूने नाम भी लिया, तेरा बाप तेरी जुबान खींच लेगा। चुप करके यहाँ पे बैठ जा, लाती हूँ तेरे लिए खाना मैं। अब बैठ जा। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों मुझे मार
रही है, प्लीज मुझे मत मारे। माँ कह रही हो ना, बेटी समझा था तुम्हें, बेटी समझकर ही उस घर में आई थी। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, अपनी औलाद समझकर तुम्हें सीने से लगाया, तुम्हारा गन साफ किया, तुम्हें खिलाया पिलाया, और बदले में तुमने क्या खिला दिया मुझे? मेरे शोहर को छीन लिया, मुझे मेरे अपने की नजरों में गिरा दिया तुमने। भूल हो गई थी मुझसे। मुझे लगा मेरी मामा की जगह मुझसे ले लेगी, मेरे पापा को मुझसे दूर कर देगी। प्लीज मुझे मत मारे, प्लीज मुझे मत मारे। मैंने बेटी कहा था, तो बदले में तुमने मुझे डायन कह के पुकारा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ना उस घर में, तो उसको मुझसे दुनिया में बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं। राइमा, राइमा, महवेश, राइमा, महवेश, महवेश, महवेश मुझे मार देगी। कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने मुझे डैन कहा, अब वो डैन बन के मेरा खून कर देगी। राइमा होश करो राइमा। तुम जहाँ जाओगी महवेश का एहसास तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं फैसल, प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, इतनी दूर जहाँ महवेश का ख्याल भी मुझे ना आए, प्लीज। भूल है तुम्हारी, जो जुल्म तुमने महवेश के साथ किया है ना, उसका हर्जाना तुम्हें जिंदगी भर भरना पड़ेगा। उसका एहसास तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती राइमा, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती। फैसल, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, अगर गिला है तो आपसे और हसीम से। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आप दोनों को। महवेश, मत नाम लीजिए मेरा आप जैसे कमजोर इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। महवेश प्लीज। आप अपने बेटे को ले और जाएं यहाँ से, ले जाएं इसे। महवेश मेरी बात तो सुनो। मैंने आपसे कहा ना, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, चले जाएं यहाँ से, चले जाएं। ये लो राइमा, पानी पी लो। फैसल मैं मर रही हूँ और ये घर। एक ही रात में सब कुछ हासिल नहीं हो जाता, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो। मुझे तो सब कुछ हासिल था फैसल, सिर्फ तुम्हारी खातिर खाली हाथ रह गई हूँ मैं। जब सब कुछ हासिल था तो तुमने मजीद पाने की तमन्ना की, और तुम्हारी उस तमन्ना ने मुझे भी गुनाहगार बना दिया। और तुम कौन सा दूध के धुले हो? हाँ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया। मेरा कसूर यही था ना कि तुम मेरी पहली नजर की मोहब्बत है। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है रायमा, और ये तुम्हारी कुर्बानी का वक्त है। ये कुर्बानी नहीं फैसल, अजाब है अजाब। ये घर, ये गंदगी में, इन सब में नहीं रह सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कल नौकरी ढूंढूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या करोगे तुम? हाँ, तुम्हारी तो इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ना कोई तुम इतना हुनर जानते हो। तुम्हारी मोहब्बत की डिग्री है ना मेरे पास, और दौलत की खातिर इज्जतदार लोगों को जलील करने का हुनर भी जानता हूँ मैं। शट अप फैसल, प्लीज शट अप। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। जब एक औरत को सर में दर्द होता है ना, तो वो कपड़ा बांध लेती है, तुम टांगों में बांध लो। ये लो पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, और जाओ यहाँ से। राइमा, राइमा,
उठो, नाश्ता लाया हूं तुम्हारे लिए, उठकर नाश्ता कर लो। राइमा प्लीज उठ जाओ, नाश्ता रखा है, उठकर कर लेना। फैसल, 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 बाबर, बाबर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी वो बाबर उठ गया? बाबर तो सुबह ही चला गया। अच्छा आंटी, वो मैं बाबर का दोस्त हूँ, बाबर ने आपको बताया होगा कि मैं रात को यहाँ शिफ्ट हुआ। हाँ बताया तो था, मगर तुम्हारी माँ को बहू बेटे का अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। छोड़े आंटी, आंटी मैं इसलिए आया था कि मेरी बीवी वहाँ पर अकेली सो रही है। उस कमरे में? आंटी आप तो खुद इबादत गुजार हैं, ये सब लोगों का वहम है। ठीक है बेटा, मैं जाके देख लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। आमीन। सर नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं, वो अजान स्कूल चला गया? जी स्कूल चला गया अजान बाबा, बहुत जिद कर रहा था तो मैंने बोला कि स्कूल के बहाने महविश मामा से भी मिल लेना। अच्छा सर ये नोटिस आया आपके लिए। कोर्ट से नोटिस? महविश ने तलाक का नोटिस भिजवाया है। क्या महविश बाजी ने तलाक का नोटिस दिया है? तुम्हें अब भी उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देगी? आप जाएं तो सही, अजान बाबा को लेने के बहाने उनसे बात तो करें। आजान को लेने के बहाने? जी वो मैंने आपसे झूठ बोला था। अजान बाबा तो अपनी महविश मामा से मिलने के लिए गया है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो मैंने सोचा अजान बाबा के स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो अपनी मामा से मिल लेंगे। मगर ये नोटिस? इस नोटिस में लिखा है कि आपको हर महीने एक नोटिस मिलेगा, मतलब आपके पास 3 महीने और हैं। और वैसे भी 2 रूठों को मनाने के लिए तो 3 लम्हे भी काफी होते हैं। आप परेशान मत हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। सुनो लड़की, क्या नाम बताया था तुम्हारे शोहर ने? राइमा ना? तुम ठीक हो ना? हाँ प्लीज मुझे वॉशरूम ले चले। ना बेटी, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। हाँ तुम्हारी सास को बुला देती हूँ। नहीं, आप अगर सीनत आंटी का घर करीब पड़ता है तो उन्हें बुला ले, मेरी सास को मत बुलाइएगा। ठीक है बेटा, मैं बुला लेती हूँ, घर दूर है, तुम जरा लेटी रहना। अजान, आप यहाँ स्कूल के यूनिफॉर्म में? यस मामा, पापा मुझे आपके पास नहीं आने देते थे ना,
इसलिए मैं स्कूल का बहाना करके आपके पास आ गया। और मेरे स्कूल बैग में मेरी बुक्स नहीं, मेरे कपड़े हैं, कपड़े। अजान, ये सब आपको किसने सिखाया है? शादा ने। चलो अंदर। जीनत, ए बहन जीनत, अम्मी को बुलाओ फौरन। आंटी, अम्मी तो घर पर नहीं है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे वो जो तुम्हारे चचाजाद भाई है ना फैसल, उनकी बीवी की बहुत बुरी हालत है। राइमा की? हाँ हाँ, राइमा की बहुत बुरी हालत है, बहुत बीमार है वो। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? अरे जब फैसल सुबह अपनी बीवी को छोड़ के गया था ना, तो वो बहुत बीमार थी। मैंने सोचा कि उसकी तबीयत पूछाऊं। पर आंटी वो है कहाँ? अरे इतनी बुरी हालत है कि अगर उसकी माँ भी देखेगी तो घिन खाए। पर राइमा है कहाँ, बताएं तो। अरे वो जो पिछले मोहल्ले में आसिफ ज़दा घर है ना, वही है। आप मुझे ले चले वहाँ। चले। बाबुल का